हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर के आ चुकी हूँ कक्षा 12वीं का हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2023-24 का जो है पेपर अर्थशास्त्र का। आप यहाँ देख सकते हैं जो आपका होने वाला है वेरी आईएमपी क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी है। हम आपको बता दें स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चन का हम फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और आज से हम आपको पर डे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा एक एक क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण पेपर लेकर के आएंगे। तो आपको हमारे साथ प्रत्येक पेपर को लगाना होगा, उससे बाहर भी आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो आप जल्दी हमारे पेपर को हमारे साथ स्टार्ट करें लगाना। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं, हम सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं सामने, आपके सामने आ चुका है। बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फटाफट पढ़ते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके लिए 7 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। पहला है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है ए बिल्कुल सही है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में जो है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र इज द राइट और करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं सेकंड की, औसत लागत वक्र का आकार होता है, तो इसका कैसा होता है आकार? यू आकार के जैसा। ठीक है, यू आकार के जैसा औसत लागत का वक्र आकार होता है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, तो आप यहाँ देख सकते हैं उत्पादन किसका फलन है? ठीक है, तो इसका सही और करेक्ट उत्तर है सी इज़ द राइट और करेक्ट ऑप्शन। कुल व्यय का उत्पादन फलक है। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया था, तो आप जानते हैं अर्थशास्त्र 2 प्रकार के होते हैं, एक समष्टि और व्यष्टि। तो समष्टि अर्थशास्त्र कब अस्तित्व में आया था? इसका सही और करेक्ट उत्तर है ए इज़ द राइट और करेक्ट ऑप्शन। 1929 के बाद जो है समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, वो बहुत ही ज़्यादा वेरी आईएमपी, समूह की बनावट पर ध्यान ना देना किस अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या है? ठीक है, तो इसका सही और करेक्ट उत्तर आप यहाँ देख सकते हैं बी इज़ द राइट और सही उत्तर है समष्टि अर्थशास्त्र इज द राइट और करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हम बात करते हैं आपके सामने सिक्स्थ क्वेश्चन की। आप यहाँ देख सकते हैं केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका सही और करेक्ट उत्तर है केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा राज्य बजट पेश किया जाता है। इसका सही उत्तर है बी बिल्कुल सही और करेक्ट है। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आईएमपी मोस्ट। तो आप देख सकते हैं उपभोक्ता फलन का फलनात्मक संबंध है, किससे है इनका संबंध? तो इसका सही उत्तर है आय और उपभोक्ता से इसका संबंध बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं रिक्त स्थान की, जहाँ आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रति क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो पहला है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उत्पादन सभ्यता संभव जो है संभावना वक्र खाली स्थान से दाएं की तरफ ढालू होता है, तो इसका सही उत्तर है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं बाएं से दाएं की तरफ जो है ढालू होता है इज द राइट और करेक्ट ऑप्शन। फिर बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड जो है चाय तथा कॉफ़ी खालिस्तान वस्तु है। चाय और कॉफ़ी क्या है? एक स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण जो है वस्तु है। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन का आप यहाँ देख सकते हैं पूर्ति का नियम खालिस्तान वस्तुओं पर लागू होता है, तो ये पूर्ति का नियम जो, तो नाशवान इसका सही और करेक्ट उत्तर है नाशवान। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का सही उत्तर है नाशवान। और जैसा कि हमने सेकंड का बता ही दिया है स्थानापन्न बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। ठीक है, स्थानापन्न बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, पूर्ण प्रतियोगिता एक खालिस्तान स्थिति है, तो यह एक बाजार जो है बाजारवाद प्रक्रिया है। बाजारवाद इज द राइट और करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद बात करते हैं हम जो है विदेशी विनिमय दर दर को खालिस्तान दर भी कहा जाता है, तो विदेशी विनिमय दर को विनिमय, ठीक है, विनिमय
दर भी कहा जाता है। विनिमय दर इज द राइट और करेक्ट ऑप्शन। अंतिम क्वेश्चन है, कीन्स का रोजगार सिद्धांत खालिस्तानकालीन है। तो कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वो अल्पकालीन है। अल्पकालीन इज द राइट और करेक्ट ऑप्शन। अल्पकालीन बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बात करते हैं सत्य सत्य की, बहुत ही ज़्यादा IMP। ठीक है, तो सत्य सत्य को हम फटाफट सॉल्व करते हैं। पहला, एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सत्य है। फिर बात करते हैं सेकंड की, तो मांग वक्र को औसत आगम तक भी कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है सेवाओं का संग्रह किया जाता है। तो ये नहीं, सेवाओं का हम क्या नहीं करते, संग्रहण इकट्ठा नहीं कर सकते उसको। फिर बात करते हैं वोट की, राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल होती हैं। तो ये भी असत्य, नहीं होती हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक अंग है। जी हाँ, व्यापार संतुलन एक भुगतान संतुलन का अंग माना जाता है, बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक का अंतिम ऋणदाता होता है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का अंतिम ऋणदाता होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और अंतिम क्वेश्चन है, विनिमय दर के निर्धारण में पूर्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। ये भी बिल्कुल सही है और करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बात करते हैं हम सही जोड़ियाँ मैच करनी है, जो आपके लिए 6 नंबर की रहेंगी। प्रत्येक जोड़ी 1 नंबर की रहेगी। हमें यहाँ कॉलम ए से कॉलम बी को फटाफट मैच करना है। ठीक है, तो हम फटाफट सही जोड़ी को मैच करते हैं। आपको हमारे साथ सही जोड़ियाँ मैच करनी है। पहला है पूरक वस्तुएं। तो पूरक वस्तुओं की सही जोड़ी क्या है, बी। जैसे कार हो गया और पेट्रोल, ये क्या है, पूरक वस्तुएं हैं। बात करते हैं सेकंड की, मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास प्रतिस्थापन व्यय को हम ही मूल्यह्रास कहते हैं। अंतिम वस्तुएं, तो अंतिम उपभोक्ता के द्वारा अंतिम वस्तुएं जो होती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं क्या कहलाती हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था, चाय और कॉफ़ी स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। कीन्स का आय विश्लेषण, तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है अल्पकालीन, बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है भौतिक पूंजी स्टॉक इज़ द राइट और करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हम बात करते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो फटाफट हम एक शब्द में उत्तर देंगे। पहला है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही और करेक्ट उत्तर है 1944 को जो है विश्व बैंक की स्थापना, 1945 को स्टूडेंट्स विश्व बैंक की स्थापना 44, सॉरी स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है 44। ठीक है, तो इसकी जो सही और करेक्ट उत्तर है 1944 को। ठीक है, तो 1944 बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। आप यहाँ देख सकते हैं 1944 को वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। जिसका हेडक्वार्टर पूछे तो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, वॉशिंगटन DC इज़ द राइट और करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद बात करते हैं जो है थर्ड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन, उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये उत्पादन फलन है 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन सी, आय आर्थिक विकास का सूचक होती है। तो जो राष्ट्रीय आय है वो हमारे आर्थिक विकास का सूचक होती है। राष्ट्रीय आय बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके बाद हम बात करते हैं जो है आपका समय। आप यहाँ देख सकते हैं, समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। और उपभोग फलन का समीकरण आप इसका भी दे सकते हैं। और कागजी मुद्रा के नियमन का अधिकार किसे होता है। तो कागजी मुद्रा का नियमन का अधिकार RBI के पास होता है। RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो शक्तिकांत दास अभी प्रेजेंट में इसके गवर्नर है। ठीक है, इस प्रकार इससे हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आगे की वीडियो के क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।